हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। जैसा कि हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं और हमने याकूब के बारे में सीखा और याकूब के 12 बेटों के नाम सीखे और याकूब के 12 बेटों में से एक का नाम यूसुफ था, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि यूसुफ ने क्या ख्वाब देखे और यूसुफ के भाई यूसुफ के साथ किस तरह रहते थे। आए हम सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आसमानी बाप में दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। यीशु नासरी आप शुक्रगुजारी के लायक हैं, हशमत और बुजुर्गी के लायक हैं, यीशु के नाम से आमीन। याकूब मुल्क कनान में रहता था, जहाँ उसका बाप इसहाक मुसाफिरों की तरह रहा था और याकूब अपने बेटों के साथ वहाँ रहता था। और यूसुफ जब 17 साल का हुआ तो वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियाँ चराया करता था। और यूसुफ का बाप यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे की औलाद था और यूसुफ के भाई यूसुफ से हसद करते थे, जेलस होते थे कि उनका बाप यूसुफ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और याकूब ने यूसुफ के लिए एक खूबसूरत कबाब बनवाया, यानी एक चोगा बनाया जिसको उसने पहनाया। और यूसुफ अपने भाइयों के बुरे कामों के बारे में अपने बाप को बताया करता था। एक दिन यूसुफ ने ख्वाब देखा और अपने भाइयों को अपने ख्वाब के बारे में बताया। यूसुफ ने उनसे कहा कि हम खेत में काम कर रहे थे और मेरा पोला सीधा खड़ा हो गया और आप सब के पोलों ने मेरे पोले को चारों तरफ से घेर लिया और मेरे पोले को झुककर सिजदा किया। इस ख्वाब को सुनकर यूसुफ के भाई और ज़्यादा उससे हसद करने लगे, नफ़रत करने लगे। वो इन बातों की वजह से यूसुफ से ठीक से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से कहा कि इसका मतलब है कि तुम हम पर सल्तनत करोगे। वो और ज़्यादा उससे हसद करने लगते हैं। फिर चंद रोज़ के बाद यूसुफ को एक और ख्वाब आता है। वो अपने भाइयों को ख्वाब बताता है और इस बार वो अपने बाप को भी अपना ख्वाब बताता है। यूसुफ उनसे कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज, चाँद और 11 सितारे मुझे झुककर सिजदा कर रहे हैं। और यूसुफ के बाप ने यूसुफ को बहुत डांटा और उससे कहा कि क्या मैं और तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुम्हें ज़मीन पर झुककर सिजदा करेंगे। यूसुफ के बाप ने उसका ख्वाब याद रखा। चंद रोज़ के बाद यूसुफ के भाई अपने बाप की भेड़ बकरियाँ चराने के लिए दूर किसी जगह पे जाते हैं और याकूब यूसुफ से कहता है कि तू अपने भाइयों को देखने के लिए जा कि वो कैसे हैं, भेड़ बकरियाँ कैसी हैं। यूसुफ अपने बाप का कहना मानता है, अपने बाप के कहने के मुताबिक उस जगह जाता है। और जब वो उस जगह पहुंचता है और वहाँ पे वो अपने भाइयों को ढूंढ रहा होता है और यूसुफ को एक आदमी देखता है और वो उससे कहता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। यूसुफ उसको बताता है कि मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। उस आदमी ने कहा वो यहाँ से 2-3 में चले गए हैं। उसके बाद यूसुफ 2-3 में चला जाता है और जब उसके भाई उसे दूर से देखते हैं और उसे मारने के प्लानिंग करने लगते हैं कि देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आज हम इसको मार देंगे और बाप से कहेंगे कि उसे एक दरिंदे ने खा लिया। जब यूसुफ पास आता है तो वो उनमें से रोबन कहता है कि इसे मारने से अच्छा हम इसे गहरे कुएं में फेंक दें। वो यूसुफ का चोगा उतारते हैं और उसे गहरे कुएं में फेंक देते हैं। उसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठते हैं और उसके पास से इस्माइलियों का एक काफ़िला जा रहा होता है, जिन्होंने गरम मसाले और कुछ और चीज़ें अपने ऊँटों पर रखी होती हैं। उनमें से यूसुफ का एक भाई यहूदा कहता है कि यूसुफ का खून ना बहाएं और आखिर वो हमारा खून ही है, हमें उसका खून बहाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्यों ना हम इसे सौदागरों के हाथ भेज दें। वो यूसुफ को कुएं से निकालते हैं और 20 रुपए में यूसुफ को सौदागरों के हाथों बेच देते हैं। और इस तरह यूसुफ सौदागरों के हाथ बिक जाता है और सौदागर उसे अपने साथ ले जाते हैं। और उन्होंने एक बकरा ज़िबा किया और यूसुफ के चोगे पर उसका खून लगाया और जाकर अपने बाप को दिया कि ये देखो यूसुफ को किसी बुरे दरिंदे ने खा लिया। और याकूब यूसुफ का चोगा देखकर बहुत गमज़दा हुआ, बहुत रोया। और याकूब के बेटे और याकूब की बेटी उसे बहुत तसल्ली देते थे, लेकिन वो बहुत गमज़दा था और उसने कहा कि मैं अपने मरने तक अपने बेटे के गम में रहूँगा।
یہ سب حسد اور نفرت کی وجہ سے ہوا۔ آج کے دور میں بھی اس طرح کا حسد اور نفرت فیملیز میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم مزید بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور سیکھیں گے کہ یوسف کو جب مصر میں لے جایا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سو دیکھتے رہیں مائی یوٹیوب چینل گریس آف گاڈ۔ بائے بائے، گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر۔ Subscribe.